कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो चलिए ले चलते हैं आज आपको हरिद्वार। आज भी विभिन्न प्रांतों से कई लोग हरिद्वार आते हैं और मां गंगा का आशीर्वाद पाते हैं। गंगा को आज भी पाप नाशिनी माना जाता है। मोक्षदायिनी गंगा तट पर बसा ये नगर आदिकाल से सनातन संस्कृति का केंद्र रहा है। पुराणों में हरिद्वार को कपिल स्थान नाम भी दिया गया। ऐसा विश्वास है कि भगीरथ के पुरखे हिमालय राजा को ऋषि कपिल ने श्राप देकर अग्नि से भस्म कर दिया था। राजा भगीरथ ने मां गंगा से पृथ्वीलोक में अवतरण के लिए घोर तपस्या की और उनके पुरखे मां गंगा के आशीर्वाद से मोक्ष प्राप्त कर सके। आज भी मां गंगा का पावन जल पापनाशक है। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार मेष राशि में सूर्य और कुंभ राशि में बृहस्पति के होने से महाकुंभ का योग बनता है। इस अवसर पर हरिद्वार में लाखों की संख्या में साधु, सन्यासी और तीर्थ यात्रियों का मेला जुटता है। मेला स्थल पर लोक कल्याण के लिए प्रवचन और सत्संग आयोजित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में एक गंगा स्नान करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का यश, नदियों में अनंत स्नान और पृथ्वी परिक्रमा के बराबर पुण्य मिलता है। गंगा के किनारे नैसर्गिक सुंदरता से सजे पर्वत और जंगल हैं। केबल ब्रिज के करीब पावन गंगा धारा के मध्य में भगवान शिव और गंगा मैया की 2 विशाल प्रतिमाएं तीर्थ यात्रियों को अभिभूत कर देती है। मां गंगा जन्म मृत्यु के झंझट से मुक्ति देती हैं तथा मोक्ष के द्वार खोल देती हैं। इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार, तपोवन, मोक्ष द्वार, मायापुरी आदि नामों से भी जाना जाता है। अयोध्या, मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। अर्थात अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका, इन 7 नगरों के दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। हिमालय में गोमुख से निकली गंगा मैया पहाड़ों में अटखेलियां करते हुए हरिद्वार के मैदानी भाग में पहुंचती है। यहाँ पतित पावनी निर्मल गंगा अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देती हैं। गंगा तट पर रोजाना ध्यान, कीर्तन, सत्संग, पूजा अर्चना करते श्रद्धालुओं की अपार भीड़ भारत की विविधता में एकता का परिचय कराती है।
यात्री अपने परिवार के साथ हरिद्वार की यात्रा करते हैं ताकि परिवार के छोटे बड़े इसकी महत्ता को जान सकें। बहुत अच्छा लगता है इधर आके, मन शरीर सब अच्छे हो जाते हैं। ये एक देवभूमि है, यहाँ का लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, जिसके पास जाओ हेल्प तो करते ही हैं। और यहाँ इतना मंदिर है, जैसे मनसा देवी की मंदिर, चंडी माँ का मंदिर, हनुमान मंदिर, सब जगह गए, सिस्टम बहुत अच्छा है। रोपवे में गए, आराम से पूजा दर्शन करे, पूजा दिए, बहुत अच्छा लगा। इधर आके मन अच्छा हो जाता है और गंगा में नहाते तो मन पूरा शुद्ध हो जाता है, अच्छा लगता है हमको यहाँ में। हरिद्वार दर्शन में मनसा देवी, चंडी देवी और माया देवी मंदिर का विशेष महत्व है। माया मंदिर में सती माता का हृदय और नाभि का स्थान माना गया है। उन्नीस 1916 में भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी ने श्री गंगा सभा की स्थापना की। तब से श्री गंगा सभा हरिद्वार में हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में पूजा अर्चना और स्नान की विधिवत व्यवस्था में जुटी है। हरिद्वार में दर्शनीय ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी का बड़ा महत्व है। अधिकांश तीर्थयात्री यहाँ पहुंचकर गंगा की धारा में विधि विधान से पूजा करते हैं, गंगा जल का आचमन करते हैं और स्नान कर धन्य होते हैं। तीर्थ स्थान पर गंगा जी की यात्रा हो जाती है, स्नान हो जाता है और दर्शन हो जाते हैं गंगा जी के। यहाँ हम आए हैं गंगा जी की यात्रा करने और गंगा जी से आशीर्वाद लेने। ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी के निकट रोजाना गंगा मैया की भव्य आरती का आयोजन होता है और मां गंगा की आरती देखने के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमाहेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शिवरंदराभ्याम नमः, माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, एतत् कर्म प्रधान देवतायै नमः, अभिवादनेभ्यै नमः, अविघ्नवस्तो सुमगश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननादो। गंगा पूजन का ये दिव्य दृश्य सदा सदा के लिए तीर्थ यात्रियों के मन में अंकित हो जाता है। आरती के समय गंगा में पुष्प और दीप प्रवाह के दृश्य अलौकिक और आध्यात्मिक सुख देते हैं। हरिद्वार में विदेशी पर्यटकों की उपस्थिति भी बड़ी संख्या में रहती है। छठी बार आई विदेशी महिला ने बताया, हम लोग गंगा के शांत और पवित्र वातावरण में ध्यान और योग शिक्षा ग्रहण करने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। What are the places you visited in Haridwar and what is it you liked over there? I visit Santosh Puri Ashram. It's an ashram in Haridwar, near the Ganga, near the forest, and I like because it's very quiet, and we practice yoga. That's really good. Did you visit the temples of Haridwar? Yes. This afternoon I visit Mansa Devi temple, and I don't understand all in the temple, but I like this energy. Yeah. What about Ganga Snan? What about the holy dip in the Ganges, the river? Did you take a holy dip? Yes. I feel Ganga is really a good energy, and I like to sit just in front and to do nothing, meditate, yes, or just stay here.
नमामि गंगे परियोजना के तहत चंडी घाट का सौंदर्यीकरण किया गया है। अब यहाँ से गंगा की छटा देखते ही बनती है। चंडी घाट पर श्रद्धालुओं के पूजा अर्चना, सत्संग और स्नान के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार में मौजूदा कनखल स्थान भगवान शिव की प्रथम पत्नी के सती होने का स्थल माना गया है, जहां राजा दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद भगवान शिव का अपमान करते हुए यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया तो बेटी सती उपेक्षा और क्रोध के वशीभूत हवन कुंड में समा गई। भगवान शिव ने तब कुपित होकर दक्ष प्रजापति के प्राण हर लिए, लेकिन शांत होने पर दक्ष प्रजापति को फिर से जीवन दान मिल गया। दक्ष महादेव का मंदिर इस कहानी को आज भी बयां कर रहा है। राजा दक्ष ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र थे और धरती के सबसे पहले राजा थे। राजा की परंपरा और राजा की उत्पत्ति सब सर्वप्रथम यहीं इसी मंदिर से हुई थी। इस धरती के सबसे पहले राजा दक्ष थे, जो भगवान शिव के ससुर थे। राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, उनमें सती सबसे बड़ी पुत्री थी और सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। तो ये भगवान शंकर की ससुराल है। विवाह दुनिया में सबसे पहला विवाह भगवान शिव और सती का इसी जगह कनखल में, इसी भूमि पर संपन्न हुआ था। राजा दक्ष भगवान माता शीतला के उपासक थे। राजा दक्ष ने भगवती शीतला प्रसन्न हो गई राजा दक्ष के ऊपर और शीतला माता ने राजा दक्ष को वरदान मांगने को कहा। राजा दक्ष ने भगवती से वरदान मांगा कि हे देवी, आप अगर मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। तो भगवती शीतला ने राजा दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लिया। कनखल में सती और दक्ष प्रजापति घाट में श्रद्धालु जन स्नान करना सुखद मानते हैं। तो शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर, माने शिव और शक्ति को अर्धनारीश्वर के रूप में भी जाना जाता है। बायां अंग सती का और दायां अंग शिव का। तो जब सती जलने लगी तो भगवान शिव को अपने आप महसूस हो गया कि मेरे शरीर में कहीं आग लग गई है। उस स्थिति में भगवान शिव क्रोधित हो गए और उनने अपने गणों को यह आदेश दिया कि राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो, जो भी तुम्हारे मार्ग में आए उसको समूल नष्ट कर दो। और भगवान शिव के गणों ने राजा दक्ष की इस पूरी नगरी को ध्वस्त कर दिया। राजा दक्ष प्रजापति भगवान ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। उनकी कुल देवी शीतला देवी का मंदिर कनखल में है। कहा जाता है कि राजा दक्ष को वरदान स्वरूप मां शीतला देवी ही सती के रूप में बेटी बनकर प्राप्त हुई हैं और फिर सती का विवाह भगवान शिव से हुआ है। कनखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर से तमाम ऐसी कहानियां जुड़ी हैं। शीतला माता मंदिर है, ये सती माता का जन्म स्थान। शीतला माता राजा दक्ष की कुल देवी हुई, आगे पुत्री के रूप में जन्म लिया। आप लोग किधर से आए हैं? हम लोग चेन्नई से आए। चेन्नई से? जी हाँ। तो कब से आए हुए हैं आप हरिद्वार? हम लोग ये पहले बार आ रहे हैं। हम एक टूरिस्ट का ट्रूप से आए हैं। हम इधर का इलाका का देखने के लिए हम लोग आए हुए, खास करके शिव जी का मंदिर वगैरह देखने के लिए हम लोग आए हुए। आपको अच्छा लगा आज यहाँ आकर? हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आपको क्या अच्छा लगा? आप और कौन कौन सी जगह घूमे यहाँ? नहीं, अभी सवेरे हम लोग आए थे गंगा स्थान के, हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो वो पानी हमारा सिर के ऊपर पड़ा ना, हमें लग रहा बहुत आनंद मिला। What did you like in Haridwar here?
I like all because you have incredible India, no? You have very nice. So Haridwar, I like all. The river is a beautiful place. The energy. So in India, all is possible. We can find all here in Haridwar also. But that's really good. Did you take a dip in the Ganga, holy river? Did you take a dip inside the Ganga? Yes, I do. I do sometime. 2 years ago, I do. I want to today, of course. हरिद्वार के प्राचीन मंदिर नारायणी शिला में पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष पूजा अर्चना कराई जाती है। हरिद्वार के पंडा समाज में यजमानों का लेखा बही रखने की कई 100 साल पुरानी परंपरा कायम है। हरिद्वार आने वाले तीर्थ यात्रियों के नाम, पता, गांव, थाना, तहसील, जिला और प्रांत का विवरण पोथी या यजमानी बही में लिखने की परंपरा है। इन प्राचीन पांडुलिपियों में यजमानों के पूर्वजों के दस्तखत भी उपलब्ध हैं। 300 वर्ष के आसपास हम सभी पुरोहित भाइयों के पास पूरे विश्व का रिकॉर्ड है। 2500 हम लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उन सभी के पास अपने अपने ग्रंथ हैं। गंगा के एक तरफ विल्व पर्वत शिखर पर मनसा देवी का प्राचीन मंदिर है, जहां लोकमत के अनुसार सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहां पैदल और रोपवे से पहुंचा जा सकता है। मंदिर और रोपवे की केबल कार से गंगा की धारा और हरिद्वार नगर की छटा का सुखद नजारा मिलता है। गंगा की दूसरी ओर नील शिखर पर सिद्धपीठ चंडी देवी का भव्य मंदिर है। सरलता से पहुंचने के लिए रोपवे मां चंडी देवी उड़न खटोला का प्रबंध है। चंडी देवी परिसर में मां अन्नपूर्णा, मां भद्रकाली, भैरवनाथ, संकटमोचक हनुमान जी के मंदिर हैं। हरिद्वार में हाथियों का विश्व प्रसिद्ध राजा जी नेशनल पार्क मोतीचूर, चीला और नीलधारा पक्षी विहार प्रकृति प्रेमियों को जंगल में मंगल का दोहरा आनंद दे रहे हैं। विश्व भर से लाखों यात्री हरिद्वार की महिमा जानने आते हैं। इनमें अनेक यात्री गंगा मैया को प्रदूषित भी कर रहे हैं। ये लोग गंगा नदी में अनेक प्रकार की गंदगी और वस्त्र प्रवाहित करते हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत हमें मां गंगा और हरिद्वार तट की साफ सफाई रखने की शपथ निभानी है। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्राचीन वेदों के अनुरूप पारंपरिक शिक्षा दी जाती है। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार भारत का लोकप्रिय आध्यात्मिक केंद्र है, जहां गायत्री मंत्र को सरल और सुखी जीवन का आधार बनाना सिखाया जाता है।
स्वामी रामदेव का विश्व प्रसिद्ध पतंजलि योगपीठ लोकप्रिय दर्शनीय स्थल है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु लोग शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इस केंद्र में सनातन आयुर्वेद उपचार पद्धति से बीमारियों का इलाज भी किया जा रहा है। उत्तराखंड का प्रमुख नगर हरिद्वार रेल, सड़क और वायु मार्ग से जुड़ा है। निकटतम एयरपोर्ट जॉलीग्रांट हरिद्वार से 42 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से भारत के अधिकांश महानगरों के लिए अंतर प्रदेशीय रेल सेवाएं मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली और हरिद्वार के बीच 214 किलोमीटर का 4 लेन नेशनल हाईवे इस यात्रा को सुगम बना देता है। हरिद्वार नगर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 293 मीटर और एरिया 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गर्मियों में औसतन तापमान 41 डिग्री पार कर जाता है, जबकि सर्दियों में पारा 6 डिग्री तक नीचे पहुंचता है। देश के हर प्रांत से रोजाना हजारों लोग गंगा दर्शन के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं, मां गंगा का नमन करते हैं और दिवंगत आत्माओं के फूल गंगा में उनकी मोक्ष कामना के लिए प्रवाहित करते हैं। तो दर्शकों, देखा आज आपने हरिद्वार को, यहाँ के मंदिरों का महत्व को समझा, मां गंगा मोक्षदायिनी के दर्शन भी किए। यहाँ पर आना किसी भी भारतीय के लिए सौभाग्य की बात हो सकती है। तो आशा करते हैं आप जल्दी अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर पधारेंगे, मां गंगा के दर्शन करेंगे और मोक्षदायिनी गंगा का लाभ उठाएंगे।